और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आपको बता दें, झारखंड की अगर बात की जाए और यहाँ खबर आ रही है, बड़ी खबर। देवघर में सीजीडी के तहत पाइप नेचुरल गैस का उद्घाटन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया है। अब खासतौर से संथाल परगना प्रमंडल में पीएनजी प्राप्त करने वाला पहला जिला बना है देवघर। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से, जहाँ देवघर में सीजीडी के तहत पाइप नेचुरल गैस का उद्घाटन किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उद्घाटन किया है। संथाल परगना प्रमंडल में पीएनजी प्राप्त करने वाला पहला जिला बना है देवघर। देवघर भौगोलिक क्षेत्र में 3 जिलों के 6 लाख से अधिक घर शामिल हैं, जिन्हें इसका अब लाभ मिलेगा। पीएनजी और सीएनजी के लिए गोड्डा दुमका भौगोलिक क्षेत्र में गैस नेटवर्क का शिलान्यास अब किया गया है। 6 जिलों के 14 लाख से अधिक घरों तक पहुंचेगी अब पीएनजी, और इसका उद्घाटन आज किया। केंद्रीय मंत्री ने 100 से अधिक सीएनजी स्टेशनों का भी निर्माण कराया जाएगा। साथ ही साथ परियोजना के निर्माण में 1750 करोड़ रुपए की लागत आएगी। तो झारखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, देवघर में सीजीडी के तहत पाइप नेचुरल गैस का उद्घाटन किया गया है केंद्रीय मंत्री द्वारा। और इस पर और जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता तापस का, जो हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। तापस, अगर देखा जाए तो अब और लोगों को लगातार सरकार की जो सुविधाएं देने की मंशा है वो फलीभूत होती नजर आ रही है, और झारखंड के देवघर में भी उसी का उद्घाटन आज होते ही देखा है हमने। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से पहले देखिए पीएनजी और सीएनजी लोग कहते थे कि टियर 1 सिटीज यानी कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या ऐसे शहरों पे ज्यादा देखने को मिलता था, लेकिन अब टियर 2, टियर 3 जैसे सिटीज में भी इसका हम देख पा रहे हैं इम्पैक्ट पड़ रहा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि लोगों को दिक्कतें ज्यादा आती थी, खासतौर से जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, जो काम करती थी घरों में, जो चूल्हा चलाती थी, उनको दिक्कत होती है। उज्ज्वला स्कीम के जरिए उससे पहले सहूलियतें दी गई थी और अब इसको और आगे लेके जाया जा रहा है। और जब हम वहां पे ये जब इनॉग्रेशन चला था तो हरदीप सिंह पुरी ने एक महिला से भी बात की जिनके घर पे पहला जो पाइपलाइन गैस आया, उसका गैस आया गया। तो वहां पे भी उन्होंने महिला ने कहा कि इससे हमें कम से कम 20% की बचत, जो फैमिली इनकम की जो बचत है उस होगी, क्योंकि पाइप गैस लाइन हम लोग दिल्ली में आसपास के लोग यूज करते हैं, हम सबको पता है कि कितना सस्ता पड़ता है। और ये सिलेंडर का झिकझिक नहीं होता, सिलेंडर मिलेगा, अवेलेबल है नहीं है, लेके आना लेके जाना। तो पाइपलाइन गैस जो है एक तरह से जो महिलाएं हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी सौगात की तरफ से आया झारखंड में। आप देखिए, सबसे बड़ी बात है देवघर जैसी जगह जहां पे कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरीके से पीएनजी और सीएनजी की एक तरह से ये पहुंचेगा। और 14 लाख जो घर है उनको फायदा मिलने वाला है इससे। तो ये जो पूरा 6 डिस्ट्रिक्ट है, आप समझिए, कहा जा रहा है कि 2027 तक पूरे के पूरे झारखंड में, अभी जैसे ये गोड्डा, दुमका और ये आपके ये जो देवघर में है, तो ये आसपास के जो इलाकों में जो दिया जा रहा है उसको आगे भी बढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है, इसके अलावा 2027 तक इस पूरे स्टेट को इसको कवर किया जाएगा। और कहा जा रहा है कि इससे इसकी जो लागत है वो अभी तक तो खैर 1750 करोड़ की है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि और इसको बढ़ाया जाए और ये पूरा का पूरा इलाका इसमें कवर किया जाए। और बिल्कुल, तो जैसे करीब 14 लाख लोग जिन्हें इसका लाभ मिलेगा, और पर्यावरण के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तापस तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 2 मार्च को प्रधानमंत्री बिहार के बेगूसराय का दौरा करने जा रहे हैं, और खासतौर से पीएम के दौरे की अगर बात की जाए, इसको लेकर यहाँ अलग अलग जो कार्यक्रम हैं वो रखे गए हैं, जिनको लेकर खासतौर से अगर बताई जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं झारखंड की जब हम बात कर रहे थे देवघर की, तो यहाँ जो उद्घाटन आज किया गया है, इसको लेकर केंद्रीय मंत्री ने क्या कुछ कहा है, आइए देख लेते हैं। इसका उद्घाटन आज उन्होंने किया है। हरदीप सिंह पुरी हमारे साथ मौजूद है। सर, आज 2 ऐसी परियोजनाओं का आपने आज इनॉग्रेशन किया कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासतौर से इस टियर 2, टियर 3 सिटीज़ के लिए। नहीं, आपका कहना सही है, पर मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले कुछ सालों में ऐसे निर्णय लिए। उन्होंने एक तो कहा कि जो हमारी प्राकृतिक गैस है और उसका और गैस का हमारे जो एनर्जी मिक्स में उसका जो प्रोपोर्शन होना चाहिए, उन्होंने चाहा कि 6% से 15% तक ले जाए, और वो काम हो रहा है। और इसके कारण जो हमारा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जो इसके पिछले बिडिंग राउंड से पहले
कोई 90+% था, अब 100% हो गया। तो आने वाले समय देश भर में पाइप नेचुरल गैस लोगों को मिलेगी, उससे बहुत फायदे हैं। एक तो उसका दाम सिलेंडर गैस से कम होगा और आने वाले समय में मैं समझता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बदलेगी, गैस अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो उससे ये भी फायदा होगा कि कंज्यूमर को इसमें फायदा होगा। पर उसके अलावा दी इन्वायरमेंटल पॉजिटिव इन दिस, देखिए पहले हमारी बहनें, हमारी बेटियां किचन में रह के कच्ची लकड़, कोयला, केरोसिन, these are all very toxic, तो एकदम, और then the cooking time is reduced। सो अभी तो आपको जितनी गैस चाहिए गाइए, ऑन करिए और शुरू कर दीजिए, नहीं चाहिए तो बंद। नहीं तो अंगीठी जलाएंगे तो अंगीठी पहले चलानी पड़ेगी, फिर कुकिंग के टाइम फिर उसको बुझानी पड़ेगी उसको, और सारा जो पोल्यूशन होता था। तो मैं समझता हूँ ये जो हमारी इकोनॉमिक फ्रीडम है वो आप देख रहे हैं, और सिर्फ इसमें नेचुरल गैस में नहीं, बाकी एरियाज में भी सारी जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, देश में जो प्रगति हो रही है, वो देखने को मिली। देवघर और दुमका, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि यहाँ पे पहुंचे। मैं तभी तो नहीं तो मैं फ्रैंकली अगर और कहीं होता तो शायद मैं भी, पर मेरी निशिकांत जी से यही बात हुई, इसमें अपनी एक मैसेज है कि देवगढ़ जैसे जो डिस्ट्रिक्ट में वहां पे आप पाइप नेचुरल गैस पर जाए, उसका भी बहुत फायदा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हरदीप सिंह पुरी जो बता रहे थे कि कितना महत्वपूर्ण है देवघर और दुमका जैसे जगहों पे भी पाइप नेचुरल गैस पहुंचाना है। कैमरा पर्सन नवीन के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली।